देखिए, सम्राट जी की जो भाषा है वो लोकतांत्रिक भाषा इसको हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, अपराध तो होते ही हैं, आदमी ही अपराध कराता है, कोई सरकार नहीं चाहती कोई मेरे यहाँ अपराध हो। तो इस तरह की व्यवस्था के लिए ही पुलिस रखा गया है। और जिस इनकाउंटर की लोग बात कर रहे हैं, उस इनकाउंटर एक सिचुएशन होता है, उसका राइट्स नहीं मिला हुआ है कि जो अपराध करेंगे तुरंत उनको मार दिया जाएगा। इसलिए न्यायालय बना है कि अपराधी आखिर अपराध क्यों कर रहे हैं, किस सिचुएशन पे किया गया, क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए लॉ कोर्ट है। कमर्शियल गैस का दाम बढ़ गया है, जो आप लोग कह रहे थे कि देखिएगा चुनाव समाप्त होगा बढ़ेगा। तो ये अंदेशा हम आपके चैनल पे पहले भी बोले थे कि इसलिए लोग रोक के रखे हुए हैं क्योंकि दाम बढ़ाना है। और बंगाल में चुनाव था तो सरकार का चेहरा स्पष्ट दिख गया कि चुनाव को देखते हुए रोके हुए थे और कमर्शियल गैस 1,000 रुपये बढ़ाया। 993 अब समझिए कि जितना ठेला वाला और जितना शादी ब्याह जितना भी काम हो रहा है, होटल रेस्टोरेंट छोटा से लेके बड़ा, तो सबको प्रभावित किया। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जो लो लेवल पे काम करते हैं। अब शादी ब्याह में एक सिलेंडर पे 1,000 रुपये बढ़ गया, वहाँ भी कॉस्टिंग बढ़ गई है। तो सरकार में जो दिख रहा था हम लोग का अंदेशा, वो चुनाव के बाद दिखेगा भी। तुरंत आप देखिएगा डीजल है, पेट्रोल में, इसमें भी दाम का इजाफा होगा। अगर इसमें 1,000 बढ़ाए हैं, निश्चित तौर पे डीजल पेट्रोल में भी लोग कहीं ना कहीं हो सकता है 4 तारीख के बाद बढ़ा दें, या रात में हम लोग रात में बढ़ा दें, कभी भी बढ़ा देंगे। तो सरकार को देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं, किस तरह चुनाव जीतना है उसी में सारे लोग वहाँ लगे हुए थे। कैसे इसको मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जाए, इनके ऊपर उनका दिमाग नहीं था। और ये अभी सुनने में जो मिला है कि नेपाल में जो है पेट्रोल डीजल का दाम कम किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, और यहाँ की गवर्नमेंट ने एलपीजी जो कमर्शियल है उसको बढ़ाया है, आगे भी बढ़ाएगा लोग। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधियों पर फूल का माला पहनाया ना जाए, उन पे चढ़ाया जाए। देखिए, सम्राट जी की जो भाषा है वो लोकतांत्रिक भाषा इसको हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, अपराध तो होते ही हैं, आदमी ही अपराध कराता है, कोई सरकार नहीं चाहती कोई मेरे यहाँ अपराध हो। तो इस तरह की व्यवस्था के लिए ही पुलिस रखा गया है। और जिस इनकाउंटर की लोग बात कर रहे हैं, उस इनकाउंटर एक सिचुएशन होता है, उसका राइट्स नहीं मिला हुआ है कि जो अपराध करेंगे तुरंत उनको मार दिया जाएगा। इसलिए न्यायालय बना है कि अपराधी आखिर अपराध क्यों कर रहे हैं, किस सिचुएशन पे किया गया, क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए लॉ कोर्ट है। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ के देना, लेकिन इनकाउंटर जो है वो सिचुएशन पे होता है। आत्मरक्षा के लिए उस समय अगर कोई गोली चलाते हैं, अपने जान को बचाने के लिए वो स्टेप उठाया जाता है। ये नहीं उठाया जाता है धमकी के तौर पे कि हम इनकाउंटर कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। ये जो बात रामधनी यादव थे, उनको इनकाउंटर हुआ और देखिए, ये जोड़ के देखा जा रहा है कि राजद से ताल्लुक रखते हैं, यादव नहीं है नहीं तो नहीं, राजद से ताल्लुक जादव, रखते हैं। देखिए ये बहुत गजीब हालत हो गई है। देश में मुसलमान अगर क्राइम करते हैं, देशद्रोही होते हैं, बिहार में यादवों को टारगेट करना ये बहुत गंदी बात है। सिर्फ यादव को ही टारगेट करना या किसी अपराध को जात विशेष पे जोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। बहुत लोग जंगल राज लालू जी के लोग बात बताते हैं। अगर लालू जी ही इनकाउंटर कराना रहता तो कितने लोग सदन में नहीं पहुंच पाते, आप बताइए। आज जितने भी सदन में लोग पहुंचे हुए हैं और जितने सांसद बने हुए हैं, अगर लालू जी ये काम किए रहते तो सब लोग बच जाते, सदन ही नहीं पहुंच पाते। तो कम से कम लालू जी को ये पता था कि ये काम पुलिस का है, पुलिस के ऊपर छोड़ा जाए। जो उनको करना है वो न्यायालय ही तय करेगी। उनको क्या अपराध किए हैं, उनको छोड़ना है कि रखना है, वो न्यायालय का काम है, ये नेताओं का काम नहीं है। रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि सम्राट युग में अपराधी बिल में घुस रहे हैं, महागठबंधन युग में अपराधी सम्राट थे। कहाँ थे वो? तो रामकृपाल जी तो उन्हीं के साथ थे, लालू जी के साथ थे। लालू जी उनको उंगली पकड़ के ऊपर पहुंचाए हैं। रामानंद यादव यहाँ चुनाव लड़ते थे पटना से, वो लोग जानता था कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो लालू जी पहली बार जो है उंगली पकड़ के उनको विधान परिषद का मेंबर बनाए थे। लालू ही जी उनकी पहचान, राम कृपाल जी की पहचान अगर माना जाए तो लालू जी का ही देन है। जो आज भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाई हुई है, उनकी पहचान लालू जी है। तो समय साथ में थे, लालू जी के समय में अपराध नहीं होते थे। अपराधी करने वाले को लालू जी ने छोड़ दिया। अगर यही इनकाउंटर किए रहते तो बहुत सारे लोग आज विधायक और सांसद नहीं बने होते।
ये चीज़ जानना चाहिए। उस चीज़ को हम खोल के नहीं बताना चाहते हैं कि क्या क्या कौन कौन काम किए हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए। इस बात को हम लोग इनकाउंटर को गलत मानते हैं। इनकाउंटर एक सिचुएशन पे होता है, पुलिस का काम है ना। लॉ भी अधिकार नहीं देती है कोई क्राइम किया उसको पकड़ के गोली मार दे या उसका मकान तोड़ दे, उसका मकान गिरा दे। अभी एक कास्ट पे, अभी कास्ट की राजनीति हो रही बिहार में। अगर यादव मारे जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं लोग, अगर उनके जात के लोग मारे जाएंगे तो पार्लियामेंट तक हल्ला करेंगे लोग, कहेंगे सरकार को बदनाम करने लगेंगे। एक साधारण लोग बढ़िया पोस्ट नहीं मिला है सरकार में तो उसके लिए देखिए उन लोग कितना हंगामा कर रहे हैं। अब मर्डर हो जाएगा तो क्या से क्या कर देंगे। तो ये पुलिस पे ही काम छोड़ देना चाहिए। पुलिस किनको क्या करना है, किनको पकड़ना है, और न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। वर्तमान विधायक है वो कह रहे हैं राजद वाले क्या 2005 से पहले जंगल राज लाना चाहते हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि लालू जी इनकाउंटर करते तो बहुत सारे लोग विधायक नहीं बनते। अब इसके बारे में और क्या बताया जाए। लालू जी ने कभी नहीं किसी को जंगल राज था, गरीबों का शासन था उस समय। बहुत सारे लोग ऐसे विधायक और सांसद बने जो सपनों में भी लोग नहीं सोचे थे कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो काम लालू जी का है। उस समय भी सरकार में कोई अपराध को बढ़ावा देने का काम नहीं रहता। तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि उस समय सीएम हाउस से रंगदारी और फिरौती मांगी जाती थी। अब चीफ मिनिस्टर का इतना दिन नहीं गिर गया है कि अब कोई मुख्यमंत्री आवास से फिरौती के लिए कमाई करेगा। इतना दिन चीफ मिनिस्टर का नहीं गिर गया है किसी का, कोई फिरौती मुख्यमंत्री बैठेंगे और फिरौती के लिए मांगेंगे। ये सब लालू जी को बदनाम करने की एक कहानी गढ़ी गई है। उस कहानी के लिए चलते ही बोलते हैं। इतना अब दिन थोड़ी गिर गया है कि मुख्यमंत्री अब फिरौती के लिए अब अपने हम पैसा लेंगे।